हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो और उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खेल अच्छे होंगे और भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों आज एक प्रो टूल वाला रिसीवर आया है, फुल डेड है, न्यू सेट 550 HD, ठीक है। इसमें बोर्ड वजन लगा हुआ है OSP SP1506G RDA 5815, ठीक है। वर्जन है 1.0, ठीक है दोस्तों। इसके वोल्ट ऑलरेडी ओके आ रहे हैं, सारे वोल्ट ओके बन रहे हैं। इसके बाद ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ, बिल्कुल डेड है, बंद है। तो उसमें मैंने सब कुछ चेक करके देखा है, रीसेट ट्रांसफ़र भी चेंज कर दिया है मैंने, ये प्रोग्राम भी करके लगाई है, और प्रोग्राम मैंने दूसरे रिसीवर में चेक किए ओके। इसके बाद रीसेट ट्रांसफ़र भी मैंने चेक किया ओके, सारा कुछ इसकी सिस्टम वगैरह ये चिप वगैरह मैंने सारे चेक किए ओके। सिस्टम IC को रीसोल्व कर दिया, इसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें रैम IC में मसला आ रहा है, तो आज इसमें रैम IC चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों। रैम IC अपन चेंज करते हैं इसमें। दोस्तों इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा के हार्डवेयर की मदद से इसको गर्म करके निकाल लेना, इजी तरीके से निकल जाएगी। तो ये DDR2 की रैम लगती है, अमूमन लैपटॉप में लगी होती है। मेरे पास अभी तो सिर्फ पड़े हुए हैं काफ़ी सारे रिसीवर जो पुराने ज़माने में काट दिए थे, तो अभी रैमें निकाल के लगाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने रैम निकाल दी इसकी, इसको बराबर साफ़ कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको बराबर साफ़ कर देंगे। मेरे पास ये दोस्तों इसमें प्रो टूल वाला 2-3 बोर्ड पड़े हुए हैं, चेक करते हैं इसके पीछे रैम नीचे से चेक कर लेना। जो पॉइंट जिस पॉइंट पे करंट आ रहा है, जिस पॉइंट पे करंट आ रहा है वो शॉर्ट अगर बता रही है तो वो शॉर्ट होगी, वो नहीं लगानी है रैम। उसके बाद दूसरी जो भी चेक करोगे शॉर्ट नहीं होगी, करंट प्लस माइनस शॉर्ट नहीं बता रहा है, तो वो रैम लगा सकते हो। तो मैं अभी चेक करके आप दोस्तों को सामने लगाता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये रैम निकाल ली है, और इसको अभी ये फ्रंट साफ़ कर लेंगे अपन। उसके बाद अपन इसके फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट बनाने के लिए अपन को सोल्डर पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसे टूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एक ऐसे जाली की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं इसके फ्रंट साफ़ कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ट्यूज़र की मदद से मैंने ऐसी पकड़ी है दोस्तों, इसके फ्रंट बराबर साफ़ कर लेंगे ताकि कोई ऊपर नीचे, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो दोस्तों इसमें मैंने काफ़ी से इसको कर दिया बराबर साफ़, ये कोई भी टंक ऊपर नीचे नहीं है, बराबर रेडी। तो अभी इसको कर लेंगे पेट्रोल से वाश, पेट्रोल वाश करके अब बाइयों को सामने तो फ्रंट बनाते हैं। तो दोस्तों ऐसी मैंने पेट्रोल से वाश कर दी, ठीक है। फ्रंट और इसके जाली भी मैंने वाश कर दी। जाली जब भी IC नहीं लगाओ तो वाश करके लगाओ, ताकि इसमें जो रांजन वगैरह वो पेस्ट वगैरह वो साफ़ सुथरी हो जाए और टांके बनाने में मसला ना हो, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अपन लगाएंगे इस जाली में। स्प्रिंग का दबाव इसको बीच में देना IC के, ठीक है। करंट अपन चेक कर लेंगे भाई, इसके बराबर करंट रेडी आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी करंट बिल्कुल रेडी आ रहे हैं। ये तो दोस्तों IC मैंने टूल में बिठा दिए, इसके फ्रंट चेक कर लेंगे, बराबर से रेडी आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, रेडी आ रहे हैं। उसके बाद अपन को सोल्डर पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं सोल्डर पेस्ट लगा रहा हूँ दोस्तों। ये पेचकस की मदद से इसी तरीके से पेस्ट होता है सोल्डर, ये मोबाइल मार्केट से इजी तरीके से मिल जाता है, मोबाइल रिपेयरिंग मार्केट से, ठीक है दोस्तों।
इस तरीके से इसके भर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये फ्रंट मैंने पेचकस की मदद से लगा लिया। उसके बाद जो ऊपर वाला होता है वो ब्लेड की मदद से अपन साफ़ कर देंगे, ताकि अपन जो ये हार्ड टेल से हीट दें तो इसमें फ्रंट प्रॉपर रेडी निकले। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ऊपर वाला ऐसा अपन बिल्कुल साफ़ कर देंगे ऐसे ब्लेड की मदद से। तो अभी मैंने साफ़ कर दिया, बिल्कुल रेडी हो गए। तो अभी अपना हार्ड टेल की मदद से हल्की हीट देंगे, तो अपना ये इंशाल्लाह फ्रंट इसके बेहतरीन रेडी निकलेंगे। कि दोस्तों, तो ये आपके दोस्तों के सामने मैं दे रहा हूँ हीट। ठीक है दोस्तों, तो हल्की हल्की हीट देंगे। तो ये फ्रंट अपन बिल्कुल रेडी देखो बन रहे हैं। तो मैं जूम कर लेता हूँ भाई दिखने में अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, देखो फ्रंट बन रहे हैं इसके। कोई मसला नहीं है, इसी तरीके से आप रैम IC लगा सकते हो, और दोस्त लगा सकता है। थोड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस कर लिया करो किसी स्क्रैप बोर्ड से। 1-2 मरतबा लगाओगे तो फिर इजी तरीके से आप लगा सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके फ्रंट रेडी बन गए। ठीक है दोस्तों, बराबर ओके हो गए, देखो फ्रंट ओके हो गए। तो अभी थोड़ी देर ठंडा हो गया, फिर अपना IC इसमें निकाल के लगाते हैं रिसीवर में। इंशाल्लाह अपना रिसीवर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके फ्रंट बिल्कुल रेडी बन गए, देखो ओके। तो अभी लगाते हैं रिसीवर में। तो रिसीवर में अपन फ्रंट इसके बराबर साफ़ कर दिए हैं मैंने। और इसके बाद अपन लगाएंगे थोड़ा सा पेस्ट। ठीक है दोस्तों, पेस्ट लगाएंगे। ये पेस्ट में लगा रहा हूँ, ये पेस्ट में इतनी लगा दी। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन IC चेक करेंगे। ये तो इसकी पुरानी है, ये जो फ्रंट बनाए थे ये वाली। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो दो पॉइंट इस तरफ होंगे। अब दोस्तों चेक करा देता हूँ, 2 पॉइंट इस तरफ होंगे, 3। तो इस तरफ अपन 2 पॉइंट लगाएंगे। इसमें IC में ये 2 पॉइंट होते हैं, तो इसी IC अपन यहाँ पे बिठा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको चारों तरफ बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से एहतियात से अपन IC लगा देंगे। दोस्तों, अभी मुझे तो ठीक लग रहा है, ऐसी सही बैठ गई है। अभी अपन देंगे हल्की हल्की हार्ड टेल की मदद से हीट, तो अपनी IC अपनी जगह पे बैठ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी दे रहा हूँ हीट इसको। ठीक है दोस्तों, तो अभी IC अपन लगा रहे हैं। ऊपर से इसको दोस्तों गर्म नहीं करना है, गर्म तो करना है इसको पेचकस की मदद से या किसी चीज़ की मदद से दबाना नहीं है। दबाओगे तो IC अपनी इसके फ्रंट ख़राब हो जाएंगे और आपस में टच हो जाएगी। इसको आराम से अपन हार्ड टेल की मदद से हीट देंगे तो ये बराबर अपनी जगह पे बैठ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बार तब अपन इसको हीट दे के इसके बाद थोड़ा सा इसमें पेस्ट मार के एक मरतबा थोड़ी हीट और दे देंगे, ताकि ये इसमें टाँका कोई बुक ना रह जाए और बराबर अपनी जगह पे बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसमें लगा रहा हूँ पेस्ट, ताकि ये अपनी जगह पे IC बैठ जाए। इसको पेचकस की मदद से दबाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने हार्ड टेल की मदद से इसके ऊपर पेचकस की मदद से पेस्ट छोड़ा है, ताकि ये अपनी जगह पे IC बैठ जाएगी। तो अपन को दबाना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम सारे ऑलरेडी ओके लग जाएंगे। तो अभी इसको थोड़ी देर ठंडा छोड़ेंगे, उसके बाद अपन इंशाल्लाह चालू करेंगे तो अपना रिसीवर रेडी हो जाएगा। ये तो दोस्तों अभी रिसीवर अपना हो गया ठंडा, तो पेट्रोल से मैंने वॉश करके कर दिया है चालू, अपना रिसीवर हो गया बिल्कुल रेडी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें रैम IC ख़राब थी, रैम IC का फॉल्ट था, तो इसमें मैंने सारा कुछ लगा के चेक किया था पहले।
प्रोग्राम भी लगा के रीसेट ट्रांसफ़र भी लगा के चेक किया था, सारी रेस्टिंग वगैरह चेक की थी तो प्रॉपर सही थी। तो भी इसके बाद मैंने रैम IC लगाई तो ये अपना रिसीवर हो गया रेडी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।